पीसेस इन शॉर्ट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है क्यों दिया गया भालुओं को मारने का आदेश। सबसे पहले देखते हैं ये खबरों में क्यों है। हाल ही में रोमानियाई संसद द्वारा भूरे भालुओं की अधिक जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए लगभग 500 भूरे भालुओं को मारने की मंजूरी प्रदान की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रोमानियाई संसद द्वारा पारित एक नए कानून के तहत यह अनुमति दी गई है। गौरतलब है कि रोमानिया की सरकार ने लोगों पर भालुओं के हमलों की बढ़ती संख्या के कारण यह निर्णय लिया है। चलिए अब जानते हैं भूरे भालू के बारे में। भूरे भालू का वैज्ञानिक नाम उर्सस आर्क्टोस है। इनकी ऊंचाई लगभग 3.5 फीट और वजन लगभग 1500 पाउंड तक होता है। बता दें कि रोमानिया यूरोप के 60% से अधिक भूरे भालुओं का घर है। भूरे भालू पेड़ों पर छोड़े गए खरोच के निशान, एक दूसरे की गंध और ध्वनि के माध्यम से अपने प्रजाति के लोगों से संवाद करते हैं। ये भालू यूरोप के सबसे बड़े मांसाहारी जानवर हैं। आमतौर पर ये सर्वाहारी होते हैं, लगभग हर चीज खा लेते हैं। इनका भोजन मौसम के अनुसार अलग अलग खाद्य स्रोतों की उपलब्धता के अनुसार बदलता रहता है। भूरे भालू लगभग सभी प्रकार के जलवायवीय स्थानों पर रह सकते हैं। ये रेगिस्तानी किनारों से लेकर ऊंचे पर्वतीय जंगलों और बर्फ के मैदानों तक पाए जाते हैं। इनका अधिकांश वितरण पश्चिमी यूरोप और फिलिस्तीन से लेकर पूर्वी साइबेरिया और हिमालयी क्षेत्र तक पाया जाता है। भूरे भालू दो पैरों पर खड़े हो सकते हैं और अपने पैरों के तलवों पर चल सकते हैं। ये मनुष्यों की भांति अपने हाथों से चीजें भी उठा सकते हैं। भूरे भालू अविश्वसनीय रूप से फुर्त होते हैं और 30 मील प्रति घंटे की गति से दौड़ सकते हैं। उल्लेखनीय है कि भूरे भालू जिस पारिस्थितिकी तंत्र में रहते हैं, वहां वे महत्वपूर्ण शिकारी और बीज फैलाने वाले कारक के रूप में कार्य करते हैं। इन्हें IUCN के रेड लिस्ट में कम चिंता का विषय या लीस्ट कंसर्न श्रेणी के अंतर्गत शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त इन्हें साइट्स के परिशिष्ट 1 के अंतर्गत भी संरक्षण प्रदान किया गया है। चलिए अब जानते हैं IUCN रेड लिस्ट के बारे में। IUCN रेड लिस्ट जानवरों, कवक और पौधों की प्रजातियों के बीच विलुप्त होने के जोखिम का आकलन करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण वैश्विक संसाधन है। यह वैश्विक जैव विविधता स्वास्थ्य के एक महत्वपूर्ण संकेतक के रूप में कार्य करती है। यह प्रजातियों की विशेषताओं, खतरों और संरक्षण उपायों में व्यापक अंतर्दृष्टि प्रदान करती है तथा सूचित संरक्षण निर्णयों एवं नीतियों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। IUCN रेड लिस्ट श्रेणियां मूल्यांकन की गई प्रजातियों के विलुप्त होने के जोखिम को परिभाषित करती हैं। ध्यातव्य है कि यह रेड लिस्ट सतत विकास लक्ष्यों के लिए भी एक प्रमुख संकेतक है। IUCN रेड लिस्ट में प्रजातियों की IUCN हरित स्थिति या ग्रीन स्टेटस ऑफ स्पीसीज भी शामिल है, जो प्रजातियों की आबादी की पुनर्प्राप्ति का आकलन करती है। ग्रीन स्टेट ऑफ स्पीशीज यह मूल्यांकन करती है कि संरक्षण कार्यों ने वर्तमान रेड लिस्ट स्थिति को कैसे प्रभावित किया है। बता दें कि ग्रीन स्टेटस ऑफ स्पीशीज की 8 श्रेणियां हैं: जंगल में विलुप्त, गंभीर रूप से समाप्त, बड़े पैमाने पर समाप्त, मध्यम रूप से समाप्त, थोड़ा समाप्त, पूरी तरह से पुनः प्राप्त और गैर समाप्त और अनिश्चित। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। भूरे भालू के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भूरे भालू का वैज्ञानिक नाम उर्सस आर्क्टोस है। 2. इनकी ऊंचाई लगभग 5 फीट और वजन लगभग 1500 पाउंड तक होता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।